उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या क्या बताए गए हैं उन पर विचार करेंगे। उद्देश्य और लक्ष्य पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु इनकी सीमाएं भिन्न हैं। उद्देश्य का जो शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा की ओर संकेत, ठीक है, और उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति की द्योतक होती है, उसे अपने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जो लक्ष्य शब्द है एक वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करता है, इसे अपने पूर्ण रूप में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होता है उसकी ओर बढ़ने की जो हमारी क्रिया है, जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं उसे पाने के लिए वह उसके लिए उसके द्वारा की गई क्रिया होती है। और जो लक्ष्य शब्द है ये एक वास्तविक स्थिति है, हमारा उद्देश्य जिसे प्राप्त करते हैं हम, और अपने पूर्ण रूप में इसे प्राप्त किया भी जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उद्देश्य एक दूरस्थ स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे उसके पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, और लक्ष्य एक निकटस्थ स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे उसके पूर्ण रूप में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य एवं लक्ष्य शब्दों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य एवं लक्ष्यों शब्दों का प्रयोग उद्देश्य एवं लक्ष्य शब्दों का प्रयोग, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उद्देश्य एवं लक्ष्य शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में ही होता है, परंतु वास्तव में ये क्रमशः आदर्श एवं दूरस्थ स्थिति की ओर और वास्तविक एवं निकटस्थ स्थिति की ओर ही संकेत करते हैं, और हमें इन्हें इनके रूपों में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य शब्द का भी दो रूपों में प्रयोग होता है, शिक्षा के उद्देश्य एवं विषय अथवा उपविषय शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। इसी प्रकार से है लक्ष्य जो है यह भी लक्ष्य शब्द का प्रयोग भी दो रूप में होता है, जैसे इकाई शिक्षण के लक्ष्य वहीं पाठ शिक्षण के लक्ष्य, और शिक्षकों को इन सब के अंतरों को भी समझना चाहिए। शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं लक्ष्य और उद्देश्य में वे निम्न प्रकार से बताए हैं। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा एक स्वउद्देशीय प्रक्रिया है। किसी समाज अथवा राष्ट्र की शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी वास्तविक दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक संरचना, संस्कृति, उसके जो शासन तंत्र है, उसके अर्थतंत्र, उसकी आर्थिक स्थिति और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उन सभी के ऊपर निर्भर करती है। और यही कारण है कि भिन्न भिन्न समाजों की शिक्षा और उसके उद्देश्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ उद्देश्य सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक होते हैं, वहीं जैसे शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास और व्यावसायिक विकास। यह दूसरी बात है कि इनके स्वरूप में
में थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसके विपरीत कुछ परिवर्तनशील उद्देश्य भी होते हैं, जैसे शासन तंत्र एवं नागरिकता, शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति है। इसी प्रकार से यदि आप इन उद्देश्यों की गहराई से बात करें, सोचे समझे, तो स्पष्ट होगा कि इन्हें इनके पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले इन उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य तात्पर्य किसी ऐसे कथन से होता है जो शिक्षा द्वारा व्यक्ति वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य से जो तात्पर्य बताया है, यह बताया है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की ऐसी आदर्श स्थिति को परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिसे मनुष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहता है। शिक्षा में कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो बड़े होकर बच्चे प्राप्त करने की ओर ललकता के साथ लगते हैं। किसी का किसी ओर कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण हो या किसी कार्य में, किसी साहित्य में, बस ये है कि मेरा एक उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना मुझे महत्वपूर्ण लगता है। यही शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य होता है। विषय शिक्षण के उद्देश्य हैं विषय शिक्षण के उद्देश्य किसी भी समाज की शिक्षा के अनेक उद्देश्य होते हैं। किस प्रकार से समाज का कल्याण हो, कैसे समाज में रह रहे व्यक्तियों का कोई भी कार्य हो, या फिर मानव समाज के कल्याण की बात हो, या बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हो, यह उद्देश्य शिक्षा का होता है। शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसमें भी भिन्न भिन्न विषयों का शिक्षण कराया जाता है और भिन्न भिन्न क्रियाओं के प्रशिक्षण के लिए बल दिया जाता है। ऐसी भी व्यवस्था की जाती है कि भिन्न भिन्न जो कार्य हैं, व्यवसायिक है या किसी साहित्य का कार्य है या फिर मानव समाज का कार्य है, उन सब की व्यवस्था की जाती है। भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण और क्रियाओं में प्रशिक्षण से शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त होते हैं। इन्हें सामान्य रूप से विशेष शिक्षण के उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हुए, कविता शिक्षण के उद्देश्य हुए, गणित शिक्षण के उद्देश्य हुए, या फिर खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य हुए। यदि आप इन उद्देश्यों को गहराई से सोचेंगे, समझेंगे तो स्पष्ट होगा कि इनके उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी विषय अथवा क्रिया के जो शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य एवं विषय अथवा क्रिया की प्रकृति, इन दो तत्वों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर होता है। यद्यपि विषय शिक्षण के जो उद्देश्य हैं शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, परंतु फिर भी उनमें अंतर होता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य किसी समाज अथवा राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, वहीं विषय के जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसमें पाठ्यचर्या के किसी विषय शिक्षण अथवा किसी क्रिया प्रशिक्षण के उद्देश्य होते हैं। यह दोनों तरफ से भिन्न है। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो समाज के प्रति भी है, परंतु जो विषय का शिक्षण है, विषय का जो उद्देश्य है वह उसके शिक्षण, उसकी पाठ्यचर्या और उसके प्रशिक्षण
उद्देश्य होते हैं उनके लिए शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्य विषयों अथवा क्रियाओं के स्वरूप में इन दोनों पर आधारित होते हैं। यूं तो शिक्षा के उद्देश्य, विषय के उद्देश्य दोनों एक दूसरे के आदर्श एवं दूरस्थ स्थिति के द्योतक होते हैं, परंतु फिर भी शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वह विषय के उद्देश्यों, शिक्षण के उद्देश्यों से अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। उसमें यह चीज अलग से दिखाई देती है कि हमें शिक्षा के द्वारा समाज का विकास करना है, मानव समाज का विकास करना है, अपने देश की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान देना है। वही जो विषय के शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसमें बालकों के विकास की बात होती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात होती है। शिक्षा की पद्धतियां होती हैं, उसमें जो व्यवस्था दी होती है वह सिर्फ बालकों का विकास करने की ओर संकेत करते हैं। इकाई शिक्षण के लक्ष्य। इकाई शिक्षण के लक्ष्य एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया शिक्षा को माना जाता है। शिक्षा के भी भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं प्राप्ति करने के लिए। पाठ्यचर्या का विकास भी किया जाता है शिक्षा के द्वारा। सामान्यतः पाठ्यचर्या किसी विषय को अनेक उप विषय और इन उप विषयों को अनेक इकाइयों में विभाजित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के किसी स्तर, पाठ्यचर्या अथवा उसके किसी विषय के पाठ्यक्रम के किसी अंश इकाई का पूरा करने से बच्चों के ज्ञान एवं कला कौशल को जो कि वास्तविक उसमें वृद्धि हो सकती है, उसे उनके व्यवहार जो वास्तविक उनमें परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए उस सब को इकाई शिक्षण के लक्ष्यों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर उन सब को इकाई शिक्षण का लक्ष्य कहते हैं। जैसे छात्रों में अमुक 100 शब्दों का ज्ञान कराना, छात्रों को प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस तैयार करना सिखाना और छात्रों को अपनों से बड़ों में आदर सत्कार करने की विद्या सिखाना, यह सब इकाई शिक्षण के लक्ष्य को निर्धारित करता है। और समय शिक्षा के उद्देश्य, विषय शिक्षण के उद्देश्य और पाठ्य विषयों के पाठ्य वस्तु, क्रिया के प्रकार और सीखने वालों की प्रकृति, उनकी आयु क्या है, उनमें परिपक्वता है, क्या रुचि रुझान है, यह सब उनकी योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा प्राप्य समय एवं साधन इन सबको सामने रखकर ही इन इकाई शिक्षण लक्ष्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इकाई शिक्षण के लक्ष्य से तात्पर्य किसी ऐसे कथन से होता है जो शिक्षा के किसी स्तर की पाठ्यचर्या अथवा किसी विषय विशेष के किसी पाठ्यक्रम विशेष को पूरा करने अथवा क्रियाओं के संपादन द्वारा व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम उप इकाई अथवा पाठ शिक्षण के लक्ष्य को पढ़ेंगे, उन पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।